रामेश्वर दयाल हैं जो नए जोनल अधिकारी हैं, उनको निकलना चाहिए अपने कमरों से। कहा तो कहते हैं कि तुम ही बोलती हो, तो हम ये बोलना ही छोड़ दिया है। मैं कहा ठीक है। बस ज्यादा मच्छर है, बच्चे भी परेशान होते हैं, ना बाहर बैठने को तो आते हैं, बहुत गर्मी ज्यादा है, से ज्यादा गंदगी रहती है। चौपट है तो क्यों ना महापौर नाराज हो, क्यों ना नगर आयुक्त नाराज हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये महिला है ये अपने घर के बाहर खुद सफाई कर रही हैं। नगर निगम जो सफाई पे खर्च करता है वो कहाँ जा रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ में सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नगर निगम सवालों के घेरे में है। महापौर के सख्त निर्देशों और नगर आयुक्त के दावों के बावजूद कई वार्डों में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोन 7 के लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के प्रताप नगर इलाके में सूचना इंडिया की टीम ने जो तस्वीरें भेजी है वो साफ बताती है कि यहाँ जनता खुद झाड़ू उठाने को मजबूर है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की ये रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड में इस समय हम खड़े हैं और ये जगह है प्रताप नगर, लखनऊ नगर निगम जोन 7 का एरिया है। मैं अपने एक बार कैमरामैन से कहूँगा नीचे दिखाइए कि यहाँ पर गंदगी का जो आलम है वो इतना बुरा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बोतलें, यहाँ पर गंदगी, यहाँ पर सिल्ट। आप थोड़ा सा आगे आके भी देखेंगे तो ये जगह बहुत ज़्यादा गंदी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि जोन 7 में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। लखनऊ नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। जोन 7 के लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के प्रताप नगर इलाके में गंदगी का आलम तो ऐसा है कि लोग खुद झाड़ू उठाने को मजबूर हैं। महिलाएं अपने घरों के बाहर सफाई कर रही हैं, जबकि निगम का कोई सफाई कर्मी नजर नहीं आता। खुद करनी पड़ती है सफाई। अब दोबारा है तो करना तो पड़ता कोई है। आता नहीं सफाई करने? नहीं, ये लोग आते हैं। आते हैं तो फिर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब नहीं आते हैं। अंदर नहीं आते हैं। नालियों में गंदगी बह रही है, सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं और पूरे इलाके में बदबू फैली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी जवाब देते हैं, तुम्हीं को दिक्कत है तो सफाई खुद कर लो। ये हाल तब है जब नगर निगम हर महीने लाखों रुपए सफाई संस्थाओं और कर्मचारियों पर खर्च कर रहा है। हाँ, कोई सफाई वाले नहीं आते। कोई नहीं आते हैं? नहीं। तो जब नहीं आते तो आपको खुद ही करनी पड़ती है? जी, करते हैं। खुद ही साफ करते हैं। जी। तो सुन सकते हैं आपकी खुद सफाई करनी पड़ती है लोगों को, और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसका हाल बहुत खराब है। आपकी सफाई कर्मी जो हैं वो सिर्फ छोटी जगहों पर अंदर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बाहर काम करके निकल रहे हैं। नए जोनल अफसर रामेश्वर प्रसाद को पद संभाले 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक प्रताप नगर का कोई दौरा नहीं किया। वहीं जोनल सैनिटरी अफसर अजीत कुमार राय भी अब तक मैदान में नहीं दिखे। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, तो ये बताइए कि सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सफाई व्यवस्था सब ठीक है, लेकिन वो सफाई करने वहाँ तक आता है, हम अपने हाथ से झाड़ू सब लोग लगाते हैं। यहाँ अपने अंदर नहीं आता है? नहीं, इधर नहीं आते, वहाँ तक ये सुपरवाइजर है नगर निगम के, बस उनके दरवाजे तक आते हैं। फिर लोग नगर निगम के सुपरवाइजर तक आते हैं, आगे आप लोग तक नहीं आते? हाँ, नहीं आते। रामेश्वर दयाल हैं जो नए जोनल अधिकारी हैं, उनको निकलना चाहिए अपने कमरों से, ऐसी जगह पर देखना चाहिए। जोनल सैनिटरी अफसर जो इस समय अजीत कुमार राय हैं, जो कि एक कद्दावर अधिकारी माने जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए। महापौर सुषमा खरकवाल लगातार सफाई व्यवस्था पर फटकार लगा रही हैं और नगर आयुक्त गौरव कुमार रोजाना मीटिंग में सुधार के निर्देश लगातार दे रही हैं, लेकिन फील्ड में हालात अब भी जस के तस। प्रताप नगर में हम जब थोड़ा अंदर आ गए हैं तो यहाँ की एक निवासी है, महिला निवासी है। ये बताइए कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था दिखाई तो नहीं दे रही है, क्या लगता है आपको कि कोई आता है साफ करने या आपको खुद करनी पड़ती है? हमको खुद करनी पड़ती है। यहाँ नाली तो सामने पे है, नाली तो गंदी कत्ती पड़ी हुई है, वो उधर से बाहर के उधर से चले जाते हैं, इधर तो नहीं आते गली में, हम नहीं आते। चौपट है तो क्यों ना महापौर नाराज हो, क्यों ना नगर आयुक्त नाराज हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। अभी कुछ दिन पहले कुछ एसएफआई जोनल जो अफसर हैं वो बदले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्था है वो एकदम वैसी ही है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और नालियां महीनों से साफ नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मी केवल दिखावे के लिए आते हैं, वास्तविक सफाई कहीं नहीं दिखती। तो प्रताप नगर के अंदर फिर हम पहुंचे हैं, एक और महिला गृहिणी यहाँ पे रहती हैं। तो ये बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके इस प्रताप नगर में, क्या दिक्कतें दिखाई दे रही हैं?
यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कोई कुछ करता ही नहीं है, ना फॉगिंग होती है और इतनी गंदगी की आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल कोई क्लीन करने नहीं आता। अगर किसी से कुछ बोलो तो वो बोलते हैं अगला इंसान आकर सफाई करेगा, बट वो करने नहीं आते हैं। मच्छर बहुत है यहाँ पर। बहुत ज्यादा मच्छर है, बच्चे भी परेशान होते हैं, ना बाहर बैठने को पाते हैं। बहुत गंदगी, ज्यादा से ज्यादा गंदगी रहती है यहाँ पर। अच्छा, तो बच्चे बाहर खेल भी नहीं पाते होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर खाबड़े तो रोटे रहती कहीं कुछ गंदगी, ईटे देखिए कैसे लगा रखे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई सफाई यहाँ पे क्लीन बिल्कुल नहीं है। जोनल अधिकारी जोन 7 रामेश्वर प्रसाद ने खबर का लिया संज्ञान और अपने सफाई निरीक्षक रुपेंद्र भास्कर को फोन करके क्षेत्र में भ्रमण और सफाई व्यवस्था को ठीक करने का दिया आदेश। कोई बात नहीं, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम चले जाइए और वहां से आप एक एक घर में पूछ लीजिए कि क्या समस्या है। कांटेक्ट नंबर वहां का तो अभी मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप चले जाओ, नोट कर लो, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम। महापौर कल नाराज हो चुकी हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर सफाई नहीं होगी तो किस तरह से हमारे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का है। जब जनता खुद झाड़ू उठा रही है तो आखिर नगर निगम के अफसर कहाँ हैं? क्या प्रताप नगर में सफाई का ठेका केवल कागजों में चल रहा है? अब देखना यह होगा कि महापौर और नगर आयुक्त इस लापरवाही पर कब एक्शन लेते हैं। इस खबर पर बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।